ये तो कॉमन बात है। वैसे तुम बच्चों को कहा गया है कि तुम आत्मा तो हो ही, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में क्या थे? हैं? आत्मा तो थे ही, और अभी भी आत्मा हो, सिर्फ भूल गए थे। कब से भूले? जब से ये द्वैत फैलाने वाले आए। पहले तो एक ही धर्म था, एक ही राजा था सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ गए। उन्होंने अपनी अपनी दूसरी प्रकार की धारणाएं फैला दी। तो तुम भूल गए। क्या दूसरी धारणा मुख्य फैलाई है? पहले पहले द्वापर युग में कौन धर्म पिता आया? इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म का धर्म संस्थापक। उसने क्या किया है? उसने सबकी बुद्धि में ये बैठाया कि हम भी धर्म की धारणा सिखा सकते हैं, हम भी धर्म स्थापन कर सकते हैं। हम अपनी धारणाएं स्थापन करके सबकी बुद्धि में इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन कोई ने आज तक स्वर्ग तो नहीं बनाया। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? ये तो रट लिया, फट से जवाब आता है संगम युग में। संगम युग में जब बाप आते हैं तो पहले प्रत्यक्ष होकर के वाणी चलाते, धर्म की धारणाएं सिखाते। बाद में बाप गुप्त हो जाते बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। 69 से क्या हुआ है? बाप जो ब्रह्मा के तन में आते थे माँ के रूप में, वो गुप्त हो गए। गुप्त होने के बाद कोई इब्राहिम का आधार मूर्त निकला, उसने पोस्टर छपा दिए। क्या पोस्टर छपाए हैं? ऊपर शिव ज्योति बिंदु और नीचे अपने अपने देहधारियों के 3 चित्र छपा दिए। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। 3 दादियों के चित्र देखे कभी? एक स्थापना करने वाला, एक पालना करने वाला और एक विनाश करने वाला, जिसका चित्र सबसे ऊपर दिखाया गया। किसका चित्र था? गुलजार दादी का था? कुमार का दादी का था?
वो पोस्टर किसी ने संभाल के रखा? नहीं रखा। प्रूफ रखना चाहिए कि अपन को भगवान कहने की पहले पहले शूटिंग किसने की। उनकी धारणा थी कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी नशीन इस जन्म में भी हम हैं, तो सतयुग में भी हम ही बनेंगे। तो कौन से नंबर का नारायण हुआ? दूसरे नंबर का नारायण। ये जो दूसरे नंबर का नारायण है, वो कर्मेंद्रियों से कर्म करते बाप की याद में रहने की पक्की प्रैक्टिस की नहीं की। वो प्रैक्टिस कच्ची होने के कारण वो आत्मा द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ऊपर से आने वाला इब्राहिम ईश्वरीय जो ज्ञान मार्ग 2500 साल से चल रहा था, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उसमें दीवार खड़ी कर दी। विघ्न खड़ा कर दिया। एक में बुद्धि नहीं टिकी। धीरे धीरे अनेकों धर्म पिताएं आते गए और सब ने भगवान को निराकार सब बताई दिया। कोई भी विधर्मी या कोई भी विधर्मी धर्म पिता का फॉलोअर भगवान को साकार मानता है क्या? है? नहीं मानता। वो समझते हैं हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो, मैं आत्मा हूं ये भूल गए, देवभान में आ गए। देवभान माना मैं और आत्माभिमान माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमपिता परमात्मा की संतान। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि पर आकर के हमको ज्ञान देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और ये धर्म पिताएं क्या करते हैं? हमको देवभान में ठहराए देते हैं। पहले सत्युग त्रेता में हम जानते थे कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। दूसरों को भी किस रूप में देखते थे? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते थे। फिर देवभान आया तो आत्मा भूल गई। बाप आकर के अब फिर से याद दिलाते हैं क्या कि तुम देह आत्मा नहीं, देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो।